आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा हुआ चीज लंबे समय तक कैसे याद रखें, क्योंकि लोगों की अक्सर शिकायत आती है, अक्सर उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर हम लोग याद करते हैं अक्सर भूल जाते हैं। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो हमेशा शिकायत आता है कि सर हम जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको हमेशा के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन लंबे समय तक कैसे याद रखना है। क्योंकि चीज़ों को हम लोग भूलते जाते हैं। जो हमारा माइंड जो होता है ना, हमारा जो माइंड होता है, दिमाग, हमारा जो माइंड होता है, हमारा दिमाग, ये एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। ये हमारे दिमाग में हम लोग एक दिन में बहुत सारी चीज़ें, थॉट्स को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स को हम लोग सोचते हैं। ये दिमाग का खेल आप जान जाइएगा ना तो बहुत आगे आप निकल जाइएगा। तो देखिए हमारा माइंड में क्या होता है, एक दिन में बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, थॉट्स बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो क्या होता है, हमारे दिमाग में भूलने की क्षमता भी होती है, भूलने की शक्ति भी होता है। अगर हमारे दिमाग में भूलने की शक्ति ना हो तो हमारा दिमाग जो है ना, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, यानी बम लगा के उड़ा दिया जाएगा दिमाग को। इसलिए बोलते हैं ना, ब्लास्ट हो जाएगा हमारा दिमाग। ज़्यादा पढ़ लेने से भी दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। आदमी नहीं बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि लास्ट में पागल हो गया। इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि पागल हो जाए, लिमिट भर पढ़ना है। एक दिन में ये नहीं कि दिन भर बैठ गए 10 घंटा 15 घंटा बैठ गए और दूसरे दिन सो गए आराम से, दूसरे दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए, तो उसे पढ़ाई के क्या होगा। एक लिमिट बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि 4 घंटा पढ़ना है डेली, कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि खरगोश ही हमेशा देखिए, खरगोश और कछुआ में कौन जीता था, हमेशा कछुआ ही जीता था ना। धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबे समय तक, बोलते हैं ना, धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबे समय तक चलते रहिए। धीरे धीरे ही सही लेकिन लंबे समय तक चलते रहिए। ऐसा चलने से क्या फायदा कि एक बार दौड़ के निकल जाए और बीच में जाके रास्ते में खड़े हो जाए, उसके बाद ना आगे जाने का चाह रहा है ना पीछे जाने का चाह रहा है, वहीं पे पड़े रहे। तो हमेशा देखिए, कोई भी चीज शुरुआत कीजिए तो तुरंत शुरुआत करते हैं ना तो तुरंत महान नहीं बन जाते। कोई व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बनता। उसके पीछे कई वर्षों की मेहनत होती है, कई रातों की नींद त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई महान बनता है। तो धीरे धीरे सही लेकिन चलते रहिए हमेशा, समझे। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो लोग साइकिल से आ रहे हैं, पैदल से आ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, क्या हो रहा है, धीरे धीरे ही सही लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंच रहे हैं, अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। सोचिए, दिल्ली से यूपी पहुंच जा रहे हैं, गुजरात पहुंच जा रहे हैं, झारखंड पहुंच जा रहे हैं। सोचिए, साइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, कितना दिन लग रहा है, 8 दिन 10 दिन 20 दिन 22 दिन 40 दिन तक लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सही लेकिन पहुंच तो रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि गाड़ी रहे तभी पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपको सब इसी तरह ध्यान देना है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहना है। क्योंकि जैसे आप पैसा कमाते हैं ना, तो बिजनेस करते हैं तो एक ही बार खूब सारा पैसा कमा लिए, 10 लाख रुपया कमा लिए, क्या उससे आपका जिंदगी चल जाएगा क्या? वो पैसा आपका कभी भी एक झटके में खत्म हो सकता है, पानी की तरह बह सकता है। तो क्या करना है आपको कि जो छोटा काम करते हैं, जो बिजनेस है, वो आपका हमेशा चलते रहना चाहिए। चलते रहेगा तो आपका रोजी रोटी चलता रहेगा। तो इस तरह से जो रनिंग चीज है वही हमारा काम देता है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे दिहाड़ी मजदूरी काम कर रहे हैं, तो डेली काम कर रहे हैं तो पैसा आपका स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है, तो उस तरह से आपका खर्च भी चल रहा है, जमा भी हो रहा है। लेकिन आपको एक मोटी रकम दी जाए तो कितना दिन तक चलाएंगे? एक ही बार खत्म कर देंगे या कोई लूट के चला जाएगा। तो जो काम होता है धीरे धीरे सही लेकिन करते रहना है। अब हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक से थोड़ा अलग बता रहा था कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज सोचते हैं, भूलने की भी क्षमता है, होना चाहिए, नहीं तो दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए दिमाग का खेल, जो कुछ भी हम लोग याद करते हैं
उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जो कुछ भी रिवाइज करते हैं उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। जो कुछ भी पढ़ते हैं अगर नहीं करते हैं तो चीज़ों को भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए रिवीजन करना। लेकिन रिवीजन कैसे करना है वही तो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप आज पढ़ें, आज कोई भी चीज़ पढ़ें आप, आज कोई भी चीज़ आप पढ़ें, ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ लिए, लेकिन क्या होता है 24 घंटे के बाद उस चीज़ को भूलने लगते हैं। देखिए 24 घंटे तक आपको याद रहता है। जैसे आप कोई टेंस के बारे में पढ़े, आज ही मेरा ही वीडियो देख लीजिए टेंस के बारे में कि टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। तो जिस समय समझाए उस समय तो समझ में आता है ना सब बच्चों को, हाँ यस, सबको समझ में आता है उस समय तक। अब जब घर में जाके थोड़ा सा रिवाइज करते हैं समझ में और अच्छे से आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि 24 घंटे के बाद हम लोग भूलने लगते हैं, या फिर कोई दूसरा चैप्टर या कोई दूसरी चीज़ों को पढ़ते हैं तो भूलने लगते हैं। तो क्या करना है कि एक बार 24 घंटे के अंदर उसी चीज़ को रिवाइज कर लेना है। फर्स्ट बार में क्या करना है, 24 घंटे के अंदर रिवाइज करना है। क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, फर्स्ट 24 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि 24 घंटे के बाद हमारा भूलने की क्षमता और ज़्यादा तेज हो जाती है। इसलिए 24 घंटे के अंदर जो भी चीज़ पढ़ा हुआ चीज़ है रिवाइज कर लेंगे। अब सेकंड चीज़ आती है कि अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कमजोर है या फिर बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो क्या करें, 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सबके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो 3 से 4 दिन के अंदर एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन इस तरह नहीं करना कि फिर से रटने लगे उसको फिर से पढ़। देखिए रिवीजन करने से ये होता है कि पहले जो चीजें पढ़े रिवीजन करने के समय कम समय लगता है, जितना रिवीजन करते हैं उतना कम समय लगते जाता है। मान लीजिए फर्स्ट टाइम में पढ़े तो 1 घंटे का समय नहीं गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर रिवीजन किए तो आधे घंटे में हो गया। 3 से 4 दिन के बाद किए तो मान लीजिए आधे घंटे में किए 15-20 मिनट में भी हो सकता है। 7 दिन के बाद किए तो हो सकता है कि तो तुरंत देखें तुरंत याद आ गया। तो दिमाग अगर ज्यादा कमजोर है तो 3-4 दिन के अंदर रिवाइज कर लीजिए एक बार रिवीजन, या फिर अगर आपका दिमाग सही है, तेज है, तो 7 दिन के बाद कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह के अंदर रिवीजन कीजिए। अब ये जरूरी नहीं कि 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। अगर 7वें दिन नहीं किया 8वें दिन भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा रिवीजन 1 सप्ताह के अंदर, और तीसरा रिवीजन जो है महीने के अंत में कर लीजिए, 1 महीने के अंदर। मैं आपको गारंटी दे के बताता हूं कि इस तरह अगर आप करेंगे, कम से कम चीजों को 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे, तो आपको बता रहा हूं कि लंबे समय तक याद रहेगा ही रहेगा और ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी रिवाइज होते जा रहा। तो अब चौथा रिवीजन जब करना है आपको, तो उसको आप 2 महीने या 3 महीने के बाद कर सकते हैं, 2 या 3 महीने के बाद। 2 या 3 महीने के अंदर कर सकते हैं या 2 या 3 महीने के बाद कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है। और नया से पढ़ने पे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए ना हम लोग क्या करते हैं, सालों भर पढ़ते हैं और 3 घंटे में एग्जाम देते हैं। क्यों सालों भर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं
तो क्या होता है, हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठता है कि उस चीज़ों को यहाँ पे स्टोर हो जाता है, लेकिन चीज़ों को भूलते जाते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है तो हम लोग अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं। हाफ ईयरली एग्जाम आता है ना, क्यों हुआ किया जाता है हाफ ईयरली एग्जाम? ताकि बच्चे के दिमाग में फिर से वो चीज़ों को रिवाइज हो जाए। फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम लिया जाता है कि उसके बाद दोबारा रिवीजन हो रहा है, तो उस समय और बच्चों का अच्छे से पढ़ाई हो जाता है। इस तरह से क्लास भी बढ़ते जाता है, दिमाग तेज होते जाता है। और आजकल क्लास में टेस्ट भी लिया जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है अपने आप रिवीजन नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है, टीचर का जरूरत पड़ता है। ऐसा टीचर जो उसको दबाव डाले कि बच्चा पढ़ो, इस तरह से समझा के पढ़ाए कि आपको पढ़ना है, याद करना है। ये नहीं बच्चा को बोल दिए, बच्चा बोले सर याद नहीं हो रहा है, तो टीचर छोड़ दिया, चलो याद नहीं हो रहा छोड़। वैसा नहीं, टीचर को देखना पड़ता है कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, और बच्चे को जबरदस्ती बोलना पड़ता है। उस तरह से भी जबरदस्ती नहीं करना है, जैसे बोला गया कि पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इस तरह से आप हमेशा के लिए क्या लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना है। तो इसी प्रकार के अगर इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको मैसेज मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।